नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम कहानी। इस खास बुलेटिन में हम आपको 22 जनवरी तक लगातार अयोध्या से सबसे बड़ी कवरेज दिखाएंगे और हर दिन खास अपडेट्स के साथ दिखाएंगे श्री राम और अयोध्या से जुड़ी खास रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज की राम कहानी। तो प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे और इससे पहले उन्होंने पोस्ट कर नए एयरपोर्ट की तस्वीरें भी साझा की हैं। पीएम ने लिखा है कि नया एयरपोर्ट भारतीय संस्कृति और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार नमूना है। ये सब आज जो देखेंगे हेडलाइंस में। तो पीएम मोदी कल अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और इससे पहले उन्होंने पोस्ट कर नए एयरपोर्ट की तस्वीरें साझा की है। पीएम ने लिखा है, नया एयरपोर्ट भारतीय संस्कृति और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार नमूना है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों ने अपने अपने इलाकों से लोगों को अयोध्या ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। इंदौर 2 और 3 से विधायक राम भक्तों को बस से अयोध्या भेजेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसके लिए धमतरी राइस मिल एसोसिएशन ने एक ट्रक चावल करीब 300 क्विंटल अयोध्या के लिए भेजा है, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन भंडारे में यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसादी के रूप में वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे और इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली ग्राउंड का जायजा लिया है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन और नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। चलिए अब विस्तार से जानते हैं राम कहानी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में वो करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर शुक्रवार को सुरक्षा और दूसरे इंतजामों का जायजा लिया गया। पीएम के दौरे को लेकर अयोध्या को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर होंगे, जिसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी शनिवार को अयोध्या में होंगे, तो अयोध्यावासी भी उनके आगमन को लेकर उत्साहित हैं और स्वागत के लिए तैयार हैं। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मंदिर की साज सज्जा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शुक्रवार को मंदिर के साज सजावट को लेकर भी तैयारियों का जायजा लिया गया। 22 जनवरी 2024 को राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। पीएम मोदी, सीएम योगी वहां पर मौजूद होंगे और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का एरिया है, श्री राम जन्मभूमि परिसर का जो एरिया है, उसकी साज सज्जा कैसी होगी, उसका एक डेमो श्री कार्य सेवकपुरम में बनाया गया है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये डेमो तैयार किया गया है। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। अयोध्या में देश और विदेश के कई दिग्गज जमा होंगे। पीएम मोदी के दौरे से लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या में लाखों राम भक्त और साथ ही साथ कई हाई प्रोफाइल दिग्गज भी अयोध्या में मौजूद होंगे। तो इन सब को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मुस्तैद है। सभी सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जनपद अयोध्या में आने वाले सभी कार्यक्रमों को दृष्टिगत और विशेष तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ हो रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद पुलिस और प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। तो राम के लिए अयोध्या अब तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।
तो वहीं हर तरीके से अयोध्या में पुलिस और प्रशासन इस ऐतिहासिक पल के लिए तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में वो करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन सौगातों से अयोध्या का कायाकल्प होगा और राम नगरी की भव्यता अब असल स्वरूप में बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर होंगे। इसके साथ ही अयोध्या में पीएम के आगमन को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। जिस रास्ते से पीएम गुजरेंगे उन रास्तों पर खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक पूरी तरह से बैरिकेडिंग होगी। तो वहीं पीएम के रहते तक अयोध्या के सभी छोटे बड़े संपर्क मार्ग भी बंद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे के पहले अयोध्या में सुरक्षा इंतजाम का रिहर्सल किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे और सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेते हुए पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बताते हैं पीएम मोदी के अयोध्या कार्यक्रम के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:15 बजे पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यहां 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12:15 बजे नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां 15,700 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन करेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनके बारे में आपको बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट 1463 करोड़। अयोध्या जगदीशपुर हाईवे 2185 करोड़। जौनपुर बाराबांकी रेलवे लाइन दोहरीकरण 1919 करोड़। मल्हौर से डालीगंज लाइन का दोहरीकरण 200 करोड़। रामपथ 844.93 करोड़। भक्ति पथ 68.04 करोड़। धर्मपथ 65.40 करोड़। NH 27 बाईपास से राम जन्मभूमि हाईवे 44.98 करोड़। बड़ी बुआ रेलवे ओवरब्रिज 74.25 करोड़। अयोध्या रेलवे स्टेशन प्रथम फेज 241 करोड़ और राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज 245.64 करोड़। इसके साथ ही पीएम मोदी कुल 31 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ अयोध्या विश्व पटल पर एक अलग अंदाज में निखर कर उभरेगा और राम जन्मभूमि विकास के पथ पर अग्रसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। 22 जनवरी इसी दिन अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसे लेकर कई तरह से तैयारियां की जा रही हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए खास लोगों को भी न्योता दिया गया है। राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक पल होगा। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई दिग्गज भी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यजमान होंगे, तो वहीं सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मंदिर के प्रमुख आचार्य सत्येंद्र दास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मौजूद होंगे। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 7,000 खास लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें बॉलीवुड की कुछ खास हस्तियां भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा हो सकते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन, सन्नी देओल, अजय देवगन, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, माधुरी दीक्षित, आयुष्मान खुराना को आमंत्रण भेजा गया है। तो वहीं साउथ के सुपरस्टार यश और धनुष को भी न्योता मिला है। इसके साथ ही ट्रस्ट के द्वारा रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल और धार्मिक लीडर्स को भी न्योता भेजा गया है। कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 7,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBC 24। बाईस जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने देश और विदेश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग तरीके से भगवान राम के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की है। पहली तस्वीर रायपुर की है, जहां मेहुल लखानी उल्टे पांव चलकर अयोध्या की यात्रा पर निकल चुके हैं। मेहुल ने डोंगरगढ़ से 22 दिसंबर को अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी और अब तक 110 किलोमीटर का सफर तय करके वे राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां गुजरात के रहने वाले घनश्याम भगवान राम के दर्शन के लिए रामेश्वरम से अयोध्या तक की यात्रा स्केटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। घनश्याम की इस संकल्प को पूरा करने में उनके परिवार का बेहद अहम सहयोग है। इस दौरान घनश्याम ने बताया कि पिता से मिली प्रेरणा के बाद उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और 4500 किलोमीटर की इस धर्म सेतु यात्रा का खर्च अमूल कंपनी वहन कर रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर पहुंचना चाहते हैं और एक शख्स ऐसा है जो उल्टे पैर चलकर राम मंदिर पहुंचना चाहता है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि उल्टे पैर आप चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं होती उल्टे पैर चलने से? जी, मेरा नाम मेहुल लखानी है और मैं फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर हूँ और वर्तमान में पूरा देश मुझे बैकवर्ड वॉकर मेहुल के नाम से जानता है। मैं डोंगरगढ़ से 22 दिसंबर को बैकवर्ड चलते हुए अभी रायपुर पहुंचा हूं। लगभग 111 किलोमीटर लगभग मैंने यात्रा कर ली है। हम सभी नॉर्मली तौर पर सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं, लेकिन काम उल्टे करते हैं। हमने देखा होगा समाज में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हत्याएं होती है, बलात्कार, बहुत सारी दुर्घटनाएं, सब चीज़ें होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप काम सही रखें और दृष्टि सही रखे, लेकिन अपने कदमों को पीछे रखे। अच्छा, उल्टा चल के और क्या संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से? जी, मैं राष्ट्रीय चेतना के तहत विभिन्न मुद्दों की पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहे और अच्छा जीवन व्यतीत करे, इसी कामना को लेकर निकला हूँ। और वर्तमान में जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है और प्रयास यही करूँगा कि 22 जनवरी तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुँचूँ और उसके बाद फिर अन्य राज्यों में यात्रा करूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप उल्टा चल रहे हैं तो ऐसे में काफ़ी वक्त लगता है, तो क्या आपको उम्मीद है कि आप अयोध्या पहुँच जाएंगे? जी, कोशिश पूरा करूँगा 22 तारीख तक अयोध्या पहुँचने की। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ शख्स ऐसे भी हैं जो उल्टा चल रहे हैं और उल्टा चलकर ये राम मंदिर पहुँचना चाहते हैं। मेहुल की इच्छा है कि वो 22 जनवरी तक अयोध्या पहुँच जाए और भगवान राम के दर्शन करे। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र रहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जब अपने गर्भगृह में अपने भव्य राम मंदिर विराजमान होने जा रहे हैं, कई राम भक्त ऐसे भी हैं जो अनेकों संकल्प लिए अब राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक राम भक्त हमारे साथ है। आप देख सकते हैं कि स्केटिंग के माध्यम से राम सेतु रामेश्वरम से यात्रा कर रहे हैं और अयोध्या रामलला के दर्शन करने के बाद यह यात्रा इनकी पूरी होगी। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं किस संकल्प को लेकर आप आगे बढ़े। राम सेतु से लेके अयोध्या मंदिर तक 4500 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा कर रहा हूँ अभी। और जब राम भगवान वनवास टाइम जहाँ गए थे 14 वर्ष वनवास टाइम, तो सभी जगह की मिट्टी एक कलश में ले रहा हूँ और वो पवित्र कलश में अयोध्या मंदिर में दूंगा अभी। तो अभी अब जब अयोध्या पहुँचेंगे तो एक क्या अनुभूति रहेगी आपकी और एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप रामलला जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं? तो जब राम मंदिर इतने बड़े टाइम बाद मिल रहा है, कितनी कुर्बानियाँ हो गई, कितने बलिदान हो गए, तो उनके सामने तो मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो मैं छोटा सा मेरा सहयोग दे रहा हूँ। यात्रा कब से किस डेट से शुरुआत की थी आपने? कितने दिन हो गए अभी आप जबलपुर पहुँचे? ये जबलपुर है, तो कितने दिन हो गए अभी यात्रा शुरू की है आपको? यात्रा शुरू की आज 55वां दिन है हमारा और 3400 किलोमीटर ऊपर हो गया अभी हमारा। तो बिल्कुल एक बड़ी कठिन परिश्रम कह सकते हैं, कठिन प्रतिज्ञा कह सकते हैं कि राम सेतु रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की यात्रा गुजरात आनंद के निवासी अगस्त घनश्याम भाई इनका नाम है, जो कि एक युवा है और एक अच्छा संदेश देने के लिए पूरे राम सेतु से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकाल रहा है। तो निश्चित तौर पर गुजरात के आनंद के निवासी अगस्त घनश्याम भाई का भी है संकल्प पूरा होने जा रहा है और राम सेतु रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की यात्रा में वह स्केटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं।
तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। जब राम को ये सूचना मिली कि मुझे राज तिलक होने वाला है और भोर में सुमंत जी ने जाके उनसे कहा कि आपको राजमहल में बुलाया है, तो राम आए। चेहरे पे मुस्कान रहती थी, बहुत सहज सरल। के कई वर मांग चुकी थी, दशरथ करा रहे थे, और जैसे ही पिता को इस तरह से पीड़ित देखा तो राम जी ने पूछ लिया, मां इनको क्या तकलीफ है? बोले तुम्हारे कारण। मैंने 2 वर मांगे, उसमें से एक वर है तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। भरत को राजा और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन दिया। तब दशरथ ने कहा था कि कई अब तो चुप हो जा, तू जानती नहीं ये राम है, एक क्षण में ये स्वीकार करके चला जाएगा। राम ने कभी किसी बात का प्रतिकार नहीं किया, राम के चेहरे पे कभी तनाव नहीं देखा गया। और राम ने कहा बस इतनी सी बात। पिताजी और माताजी की आज्ञा पालने में राम सदैव अग्रसर है। पिताजी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। और राम चल दिए, उनका राज्य चला गया, लेकिन चेहरे पे शकन नहीं आए। ये राम का धैर्य है, समझ है, स्थितियों से निपटने का ढंग है। विचलित मत हो, ये जीवन में कितना ही संघर्ष आ जाए, मुकम्मल जहां कभी किसी को नहीं मिलता। आपने जो सोचा वो आपको मिल जाए जरूरी नहीं है। जो मिला है उसको संभालो, जो नहीं मिला उसके लिए बावले मत हो जाइए। राम जी चल पड़े। अपनी मां कौशल्या को राम ने एक ऐसा शब्द बोला, मुझे तो लगता है संभवतः ऐसी बात इस संसार में राम ही बोल सकते हैं। कौशल्या ने राम को देख के कहा, कहाँ हो राम, तैयार हो जाओ, राज तिलक होना है। तब राम ने कहा था, मां रुकिए, एक सूचना दे रहा हूं। पिताजी ने अयोध्या का राज भरत को दे दिया है। मैं भी यही चाहता था। कौशल्या जी ने कहा, ये तो तुम भी चाहते थे, अब क्या कहना चाहते हो? तब राम ने एक पंक्ति बोली, और सचमुच ऐसी पंक्तियां राम ही बोल सकते हैं। कहते, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, कानन जंगल को कहते हैं। मां पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, राम ने यह नहीं कहा वनवास दिया है। चलिए, राम कहानी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 लगातार 22 जनवरी तक आप तक अयोध्या अपडेट पहुंचाता रहेगा। इसलिए सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे IBC 24 देखना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।